अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पे। तो जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि वन की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो एक्स होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई ही होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू जी है तो जी की वन पावर हो जाएगी। और सेकंड वाला भी आपको रूल वन रूल टू जो लास्ट लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से समझाया था वो एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, रूल वन भी और रूल नंबर टू भी। अब बाकी फार्मूलों को आप इजीली बना सकते हैं। अब वो कैसे? वो इस तरह के, अगर आप डेरिवेटिव के पहले सारे फार्मूलाज लिख लें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉज। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या था, सीकेंड स्केयर एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये था हमारे पास माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स था सीकेंड एक्स और टेन एक्स। इसी तरह लास्ट पे डेरिवेटिव ऑफ को सीकेंड एक्स था माइनस को सीकेंड एक्स और कॉट एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन साइन में ये राइट हैंड साइड मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर, आपने सिंपल इसी तरह लिख लेना है पेज के ऊपर। तो आपने अब याद रखना है कि आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड आएगी, तो आपने इसको इंटीग्रेशन में करना है। यानी आपको इंटीग्रेशन में कॉज लिखा है तो आपने उठा के साइन एक्स लिख देना है। साइन लिखा हुआ आएगा तो कॉज, जैसे इंटीग्रेशन में आएगा आपको लिखा हुआ कि साइन की इंटीग्रेशन करें, आपने इसी तरह फार्मूले ये विद इन 20 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और आप लोग लिख लेंगे। अब साइन को आपने राइट से लेफ्ट जाना है, तो साइन किसका डेरिवेटिव बन रहा है, कॉज का। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो गई, कॉज एक्स। अब यहाँ पे जो है वो साथ नेगेटिव साइन है, तो अब चूंकि इधर नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव हम कॉज वाली साइड पे बस सिंपली शिफ्ट कर देंगे। तो आपने राइट साइड इंटीग्रेशन में आएगी, इसी तरह नोट डाउन करके रख लेने हैं और लेफ्ट साइड की तरफ एरो साइन के मुताबिक आपने लिखते जाना है, तो आपके फार्मूले इजीली जो है जनरेट हो जाएंगे। सिर्फ याद रखना है कि ये जो साथ डी ओवर डी एक्स है ना, ये नहीं लिखना, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ख़त्म। जैसे ये एक एग्जांपल दिया है ना, साइन डी एक्स आ जाए तो आपने लेफ्ट की तरफ आना है कॉज और नेगेटिव ले आए, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ना सही। जैसे सीकेंड स्केयर है, अब देखें यहाँ पे सीकेंड स्केयर किधर है, ये जहाँ पे मैंने ये एरो बनाया है। तो सीकेंड स्केयर लेफ्ट पे आएंगे किसके इक्वल है, डेरिवेटिव टैन के, तो टैन आ जाएगा। लेकिन साथ डी ओवर डी एक्स की नोटेशन जो है ये आपने यूज़ नहीं करनी। तो इजीली इस तरह आप फार्मूला जो है वो जनरेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर इन्वर्स वालों में आ जाएं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर आएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन में लिखा हुआ आएगा तो आपने लेफ्ट लिख देना है, साथ हर एक के डी एक्स भी लिखा होगा। तो अब चूंकि हम रफ में फार्मूला बना रहे हैं तो डी एक्स चाहे आप लोग साथ ना भी लगाएं तब भी इट्स ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ आपको आ जाए टेन इनवर्स का आपने लिखना है वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर, इसके साथ इंटीग्रेशन होगी, आपने उठा के सिंपल लेफ्ट साइड वाला जो है वो फार्मूला लिख देना है और आपका फार्मूला जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को नेक्स्ट फार्मूला लिखा हुआ आ जाता है साइन इनवर्स टैन इनवर्स, आप लोग कॉज इनवर्स का भी बना सकते हैं। कॉज इनवर्स वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर होता है साथ नेगेटिव, तो अगर ये लिखा है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी है इंटीग्रेशन के आंसर में सिंपली। तो ये आपके हो गए फार्मूलाज। इसी तरह आपको ई वाला फार्मूला आ जाए तो उसको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम होगी कि रूल वन टू याद कर लें और इसके बाद दो फार्मूले और आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किसी के डेरिवेटिव नहीं होते। एक सीकेंड वाला लॉग ऑफ सीकेंड और प्लस टेन एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन।
क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। और दूसरे वाला इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। यानी ये सिर्फ आपने चार फार्मूले, रूल वन रूल टू, वन की इंटीग्रेशन सीकेंड और को सीकेंड की, बाकी आप बहुत सिंपली ये डेरिवेटिव के फार्मूले लिख के इजीली इंटीग्रेशन के फार्मूले बना सकते हैं। याद करने का जो प्रॉब्लम था वो भी आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। तो लेक्चर के बारे में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।